इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम यानी आयोन्स दुनिया भर में एक ऐसा मैकेनिज्म है जो बहरे हिंद के अतराफ बहरी अफवाज और मैरीटाइम एजेंसियों के दरमियान राब्ते का काम करता है। एशिया, अफ्रीका, मशरक़ वस्ती के दरमियान इलाकाई बहरी और मैरीटाइम स्टेक होल्डर्स को मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने और तजुर्बात का तबादला समेत खुशहाल बहरी माहौल की तामीर के लिए काम करने के लिए इकट्ठा करता है। पाकिस्तान की बात करें तो 2014 से हम इसके मेंबर हैं। इस फोरम में पाकिस्तान की जारी मसरूफियत इसके बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और एक पुरअमन और मुस्तहकम बहरीन के खित्ते को फ़रोग़ देने के अज़्म को वाज़ेह करती है। और रवां बरस पाकिस्तान में भी 21 से 22 अप्रैल तक जो मेज़बानी कर रहा है इसके प्रेपरेटरी वर्कशॉप की, जिस IPW25। तो क्या चीज़ है ये, इसमें क्या कुछ होगा, इसी पे बात कर लेते हैं। आज हमने स्टूडियोज़ में मौजूद किया एक ऐसे मेहमान को जो हमें इस हवाले से तमाम तर ना सिर्फ तफसीलात बताएंगे बल्कि उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए वी आर गोइंग टू टॉक मोर अबाउट पाकिस्तान नेवी एंड देयर प्रिपेयर्डनेस एज वेल। तो हमारे साथ मौजूद हैं कमांडर आरिफ रहमान, पाकिस्तान नेवी से इनका ताल्लुक़ है। कमांडर साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अ वेरी गुड मॉर्निंग सर। और लेट्स बिगिन आवर कन्वर्सेशन। क्या चीज़ है आयोन्स और किस तरीके से ये काम करती है, हम इसमें क्या रोल अदा कर रहे हैं? First of all, thank you very much for inviting me and giving me an opportunity to speak on this important topic. आयोन्स का जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया, ये एक मैरीटाइम फोरम है जिसके अंदर जितनी भी इंडियन ओशन की मैरीटाइम स्टेट्स हैं, दे आर पार्ट ऑफ दिस फोरम। ये स्टार्ट हुई थी 2008 में और उस वक्त इसमें तकरीबन 16 कंट्रीज थे जो इसमें पार्टिसिपेट इन्होंने किया था। और फिर इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता इसमें मुल्क बढ़ते गए एंड वी जॉइंड दिस फोरम। पाकिस्तान से ही इनिशिएट हुआ था? नहीं, ये उस वक्त पाकिस्तान से इनिशिएट नहीं हुआ था। ये बेसिकली इट वाज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन ऑल द मैरीटाइम लिटोरल्स ऑफ द इंडियन ओशन। और जैसे कि आपको पता है कि नेवीज़ जो हैं वो बाकी फोर्सेस से इसलिए थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं और इसका एक बहुत ही डिस्टिंक्टिव फीचर है जो कि है आउटरीच। यस। और इट इज़ बिकॉज ऑफ द ओशंस दैट कनेक्ट्स द डिफरेंट मैरीटाइम नेशंस। तो जब आपकी इंटरकनेक्टेडनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है तो जो चैलेंजेस हैं मैरीटाइम के वो भी हमारे मोर और द लेस कॉमन हो जाते हैं, स्पेशली द नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट। तो उन थ्रेट्स को कैटर करने के लिए एक फ़ोरम का आगाज़ किया गया और इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए पाकिस्तान जॉइंड इन 2014 एंड देयर आफ्टर वी प्लेड अ वेरी एक्टिव रोल इन दिस फोरम। जो वर्कशॉप होने जा रही है, थोड़ा सा उसके पाकिस्तान के पास इस बार ऑनर है कि हम उसको होस्ट कर रहे हैं। इफ़ यू कैन टेल अस के कौन जो इसके फोरम के तमाम ममालिक आ रहे हैं, कौन कौन से वो हैं और व्हाट इज़ इट गोइंग टू बी? आयोन्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसका जो मेन इवेंट होता है वो हर 2 साल बाद होता है जिसे कनक्लेव ऑफ चीफ कहा जाता है। ओके। उसमें जितने भी आयोन्स के मेंबर कंट्रीज़ हैं और ऑब्जर्वर कंट्रीज़, उसके जो चीफ ऑफ द मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जिसका चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ होते हैं जी। वो पार्टिसिपेट करते हैं। इस साल दिसंबर में प्रॉबेबली कनक्लेव ऑफ चीफ का इनकाद किया जा रहा है, वो इंडिया में होगा। उससे पहले हर 2 साल के बीच में एक प्रिपरेटरी वर्कशॉप का इनकाद किया जाता है जिसमें जितने भी एजेंडाज होते हैं जो कि कनक्लेव ऑफ चीफ में डिस्कशन के लिए जाते हैं उन पे डिस्कशंस होती है और उस पर काम किया जाता है। तो एक बात मैं आपको और बताना चाहूँ कि पाकिस्तान इज़ नॉट होस्टिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। इन फैक्ट वी आर होस्टिंग इन ऑन द सेकंड टाइम। हमने 2014 में ज्वाइन किया था और 15 में वी गॉट द ऑनर कि हमने IPW जिसको आयोन्स प्रिपरेटरी वर्कशॉप कहा जाता है वो हमने 2015 में भी इसको हमने ऑर्गेनाइज़ कराया था एंड दिस टाइम इन 2025 ऑल्सो वी आर ऑर्गेनाइजिंग। तो फिर इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हासिल करने से? एक नेवी की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कहा जाता है नेवल डिप्लोमेसी। और नेवल डिप्लोमेसी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग द नेशंस टुगेदर। अब जिस तरह आपने क्वेश्चन पूछा कितने ममालिक आ रहे हैं, तो आयोन्स में इस वक्त 34 कंट्रीज़ हैं जो कि इसके मेंबर्स हैं, जिसमें 25 मेंबर्स हैं और बाकी ऑब्जर्वर्स। पाकिस्तान इज़ अ मेंबर। तो इसके अंदर अभी हमें तकरीबन मोर देन 25 कंट्रीज़ हैव कंफर्म देयर पार्टिसिपेशन इन IPW। तो एक फोरम ऐसा जिसके अंदर मोर देन 25 नेशंस के डेलीगेट्स आएंगे, तो ऑब्वियसली इट विल हेल्प अस इन ब्रिंगिंग द कंट्रीज टुगेदर। उसके अलावा अ वेरी कंस्ट्रक्टिव नेवल डिप्लोमेसी एंड ऑल्सो टू कैरिंग आउट अ वे फॉरवर्ड टू कैटर द चैलेंजेस, स्पेशली जो हमारे नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं इसमें, उनको कैटर करने के लिए व्हाट आर द वे फॉरवर्ड। तो उस पर डिस्कशन एक मेरे ख्याल में एक बहुत इंपॉर्टेंट फोरम है। कमांडर साहब, जब भी वी टॉक अबाउट द थ्रेट्स,
इस वक्त कंटेम्प्रेरी दुनिया में जो सबसे बड़ा थ्रेट ऑब्वियसली इट्स टेररिज्म। हमेशा से टेररिज्म को जोड़ा जाता है द बाउंड्री और द लैंड टेररिज्म। बट हमारे देखने वालों को बताइएगा कि जो पानी की गुजरगाहें हैं ये कितनी ज़्यादा थ्रेटन्ड होती हैं, नॉट ओनली बाय टेररिज्म बट स्मगलिंग एंड देन बहरी कज़ाक वाले मामला। तो मैं चाहूँगा कि इस पे थोड़ा सा बताइए कि कितना बड़ा थ्रेट है ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ओशंस एक बहुत वसी डोमेन है और तकरीबन और इसके साथ जो मुल्क कनेक्ट होते हैं वो भी बहुत एक ह्यूज अमाउंट है। तो चैलेंजेस अब और दूसरा समंदर इज़ कॉमन फॉर ऑल। इट इज़ नॉट दे हैव नो बाउंड्रीज। ऑब्वियसली देर आर सम पोर्शन जो कि एक कंट्री के अपनी पानी होते हैं, लेकिन ओवरऑल एक दिस इज़ ओपन फॉर ऑल। नेशनल? तो उसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और इतने ह्यूज एरिया में इट इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रोपोजिशन। तो उसके अंदर जिस तरह आपने बताया कि आजकल हमारे रीजन में हमारा रीजन इसलिए भी स्पॉटलाइट में आता है क्योंकि ये जो इंडियन ओशन रीजन है और स्पेशली दिस रीजन ये एनर्जी रिजर्वायर है पूरी दुनिया का। ओके। क्यों यहाँ से पूरी दुनिया का ऑयल जो गल्फ स्टेट से गुजर रहा है, फिर वो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ जो कि बिल्कुल हमारे नेबर में है, वहाँ से दुनिया का एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ तेल है जो कि जाता है यूरोप, जाता है चाइना, जाता है जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनकी इकॉनमीज चलती हैं। तो यहाँ पर एनी मैरीटाइम इंसिडेंट इट विल हैव अ वेरी डेवस्टेटिंग इफेक्ट यस। ऑन दी ओवरऑल इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड। इसके अलावा जो आपने पायरेसी की बात की है, जो ज़्यादातर अफ्रीकन स्टेट के अंदर ये आपने जी। देखा होगा, शुमाली कज़ाक का आपने नाम सुना होगा। अब वो समंदर में उस चीज़ को मेंटेन करना और उस चीज़ को कर्व करना इट इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग। इट इज। और पाकिस्तान बीइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ पीसफुल इंडियन ओशन, हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स भी यही हैं कि हमारा ख़ित्ता एक पीसफुल रहे। यहाँ पर जितने भी मैरीटाइम चैलेंजेस हैं हम बाकी ममालिक के साथ मिल के इनको कैटर करें और हम अपना एक्टिव रोल प्ले करते रहें बाय नॉट ओनली दिस आयोन्स एज अ फोरम। आपको पता ही होगा, अभी हमने फरवरी में एक अमन जी एक्सरसाइज हाँ। कराई, उसके अंदर मोर देन 60 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड। तो वी आर डूइंग आर रोल, चाहे वो नेवल डिप्लोमेसी हो, चाहे वो एक्सरसाइजेज हो, या जिस भी फोरम में हमें मौका मिलता है। अच्छा, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं चाहूँगा ये पूरा जो इंडियन ओशन से जितने ममालिक लगते हैं, जैसे कि आपने बताया ऑन अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट के पूरी इकोनॉमी फ्लो कर रही है इससे। पाकिस्तान का इस रीजन में कैसा और क्या इंटरेस्ट है और उस इंटरेस्ट को हम सेफगार्ड करने के लिए क्या कर रहे हैं, ये भी। एंड आई वांट टू शॉर्टली आस्क अबाउट आजकल जो बहुत सारे लोग हमारे चले जाते हैं डंकी लगा के एंड दे गो एंड दे डाई, दैट्स अनफॉर्चुनेट, ठीक है। बेसिकली तो इसको एफआईए और बाकी सारे देखते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू वाटर्स तो वो कौन सा रूट इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं? हम देखते हैं कि जब दीगर ममालिक की नेवीज उनको आके जब उनके बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ने देती है, तो क्या इसमें पाकिस्तान नेवी का भी अमल दखल हो सकता है, या फिर क्या हुक्काम ने कभी नेवी को अप्रोच किया कि सी दिस इज स्लिपिंग फ्रॉम आवर हैंड्स, सो प्लीज़ कम आउट? क्योंकि अब आपकी सर्वेलेंस इतनी है नेवी की कि हल्का सा इधर उधर भी मामला होता है तो आ जाओ जी, जी, सो प्लीज़। ये आपने अच्छा क्वेश्चन है। इसके पहले मैं आपको जो यस आपने प्लीज। ऑब्जेक्टिव्स की बात की, तो जिससे मैंने बताया कि हमारा जो ओवरऑल एम है टू सेफ गार्ड आवर नेशनल इंटरेस्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, और दूसरा पीसफुल इंडियन ओशन फॉर ऑल। तो इसके लिए हम जिस तरह मैंने बताया आयोन्स, और आयोन्स एक फोरम हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि हम जितने भी अपने ऑब्जेक्टिव्स पीसफुल तरीके से एक थ्रू अ डायलॉग हम इसको अचीव कर सकें। और आयोन्स में बस आपको एक छोटा सा एक बात बताऊं कि ये इसका इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फोरम इट इज़ नॉट द इंडियन ओशन नेशंस जो कि इसका पार्ट है, एक्स्ट्रा रीजनल भी जिसमें यूके है, साउथ कोरिया है, इस तरह की चाइना है, वो भी आयोन्स का पार्ट है। तो हम नॉट ओनली आयोन्स, अदर फोरम्स भी हमारे हैं जिसमें हम रहते हुए अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड बिल्कुल करते हैं। सही। आपने ये जो बात की ह्यूमन स्मगलिंग की, येस इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ग्रेव इशू और इट्स अ वेरी मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस ऑल्सो। पाकिस्तान नेवी अपनी जितनी भी हमारे पास वेयर विदॉल मौजूद है, हम उसको यूज़ करते हुए इस चीज़ को कर्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे जहाज़ हर वक्त पेट्रोलिंग पे होते जी। हैं और एट इम्पॉर्टेंट चोक पॉइंट्स ऑफ द इंडियन ओशन। और ये जो आपने रूट की बात की है, ज़्यादातर ये मकरान जो कोस्ट है वहाँ से
ये होता है। बट हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी जो कि है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर, बट इट इज़ बीइंग रन बाय पाकिस्तान नेवी, दैट हैज़ द अथॉरिटी, हैज़ द रोल ऑफ पोलिसिंग रोल इन द सी। हमारी राउंड द क्लॉक सर्विलेंस है, हमारी राउंड द क्लॉक डिप्लॉयमेंट है, पेट्रोलिंग है, बड़े जहाज़ों के भी, छोटे जहाज़ों के भी, एयरक्राफ्ट्स के भी, नेवी प्लस पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी। तो हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कर्व करते हैं, नॉट ओनली ह्यूमन स्मगलिंग बट दी नारकोटिक्स, आर्म्स स्मगलिंग एंड ऑल दीज ट्रांसनेशनल थ्रेट्स। और हमें अप्रोच भी किया जाता है, जिससे आपने कहा, क्योंकि लैंड से अगर चीज़ सी में आ गई तो फिर दैट इज़ आवर डोमेन। तो हम उसमें जो हमें इंटेलिजेंस थ्रू डिफरेंट नेशनल एजेंसीज, जिसमें FIA आपने जिक्र किया, एंटी नारकोटिक फोर्स का आपने जिक्र किया, तो हमें जैसी कोई इंटेलिजेंस मिलती है देन वी रिस्पॉन्ड। ठीक है कमांडर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बेस्ट ऑफ लक फॉर द प्रेपरेटरी वर्कशॉप। थैंक यू सो मच। तो जनाब ये आपने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो इस खित्ते का एक बहुत ही अहम बहरी मुल्क है, और पाकिस्तान के लिए भी ये जो पूरा खित्ता है बड़ा ही स्ट्रेटेजिक है। आने वाले सालों में कहा जाता है कि पाकिस्तान इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग पावर व्हेन इट कम्स टू द पोर्ट्स एंड ऑल थिंग्स, बट उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए और पाकिस्तान का एक पर्सपेक्टिव जो कि पूरी दुनिया में जाना चाहिए कि एक पुरअमन बहरी मुल्क है, इसके सिलसिले में पाकिस्तान नेवी की जो काविशें हैं वो बिल्कुल भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।